हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के 150 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका 18 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसमें सब पूछने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और इसमें से 20 से 30 सवाल इसी में से फंसेगा 150 क्वेश्चन में से। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो द्विघात में दो पावर होता है, तो दो वाला खोजिए। यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको अपने खोपड़ी में सेट कर लीजिए। बहुत कम समय में हम लोग 150 सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक्स क्यू अब -1 का शून्य कितने होंगे? एक्स क्यू -1 के शून्य कितने होंगे? तो देखिए, कौन सा घात वाला है? 3 घात वाला। तो याद रखिए, 3 घात वाले के शून्य कितने होंगे? 3 गो होंगे। अगर यहीं पे अगर एक्स के पावर 4 -1 होता और इसके शून्य पूछते कि कितने होंगे, तो 4 हो जाते। 5 घात वाला का कितना होगा? 5। ऐसे ही n घात वाले के शून्य को कितने होंगे? n। तो इसमें कितने शून्य, कितने घात था? तो 3। तो इसके कितने शून्य निकलते? 3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि देखिए, अल्फा और बीटा का यदि अल्फा और बीटा शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड क्या होगा? इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए ना। एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि इसका गुणनखंड बताना कि कौन सा होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम लोग अब ये 10 को कैसे कर सकते हैं? 5 और 2 में ले जाएंगे। 5 और 2 में ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर आप प्लस में यहाँ पे 5x और प्लस में क्या लिख देंगे? 2x और प्लस में क्या है? 10। अब यहाँ पे देखिए, x कॉमन ले लेंगे तो एक x प्लस का हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस फिर 5 हो जाएगा, यानी फिर x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगा यार, आप कर सकते हो अपने से, और मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। अब देखिए, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 6 है, तो कितने बार में आप करेंगे कि 6 आएगा? तो 3 और 2 में 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी -3 और -2 बार में जाएंगे। अब ये दोनों माइनस है ना, तो बाहर निकलेगा तो दोनों प्लस में जाएगा, यानी 3 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त? -3 और -2 करे थे तो -5 हो जाता, -3 गुने -2 कितना हो जाता? 6 भी हो जाता। अब जब ये दोनों निगेटिव है ना, तो इसका दोनों आंसर कैसा निकलेगा? बाहर शून्य जब निकालेंगे तो दोनों पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। सातवां नंबर सवाल का है कि पी ऑफ 1 बराबर 0 है तो x माइनस 1 क्या कहलाएगा? यहाँ पे x माइनस 1 एक क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 8 का गुणनखंड का, इसमें से कौन एक एक्स क्यू प्लस 8 का गुणनखंड होगा? तो याद रखिए, इसमें x प्लस 2 एक एक्स क्यू प्लस 8 का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब देखिए, अगला सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल हमारा क्या है कि बहुपद की घात क्या होती है? न्यूनतम घात होता है, अधिकतम घात वही हो जाता है। यानी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे हम पूछे थे कि एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यू यहाँ पे हो, तो इसका अधिकतम घात जो 4 है ना, वही बहुपद का घात हो जाता है। जो अधिकतम घात होता है वही क्या कहलाता है? बहुपद का। तो इसमें ये 4 वाला यही हमारा बहुपद का घात होता है। अधिकतम जो घात होता है वो क्या होता है? बहुपद की घात होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक्स क्यू -9 का गुणनखंड क्या होगा? कितना सिंपल है यार, इसको भी 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या है? देखिए, रैखिक समीकरण से लिए हैं सवाल को। रैखिक समीकरण का पहला सवाल है कि 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ कैसा होगा? तो यह एक लीनियर का है, यह एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा? रेखीय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 के कितने हल होंगे? बताइए, एक हल होगा, गलत बात है। दो हल, अनंत हल हो गए। देखिए, x और y का मान हम लोग बदलते जाएंगे, हजारों मान x और y के मान निकल जाएंगे, इसके हजारों मान, अनंत मान निकल जाएंगे। x और y का मान चेंज करते रहेंगे और उसका मान बदलते रहेंगे, हम लोग लाखों मान निकाल सकते हैं, यानी इसका कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, और देखिए इस सवाल को मैं ऑप्शन से आपको बनाकर दिखाऊंगा कि 3x माइनस वाई का हल क्या होगा। अब बताइए कि एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। जब भी अगर मान लीजिए कि ये क्या होता है, रूप का होता है एक्स कोमा वाई होता है, ये पहला जो होगा एक्स का होगा और दूसरा का होगा वाई होगा। तो यहाँ पे रखिए मान को, अगर एक्स के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई के जगह पर 1, तो 3 में से 1 गया 1, यानी 3 में से 1 गया तो कितना होगा? 2, यानी 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट। अब आगे चेक करने का बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि रैखिक समीकरण की घात कितना होता है? तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। द्विघात का कितना होता है? 2। त्रिघात का कितना होता है? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे
आगे बढ़ते 15 नंबर सवाल कह रहा है कि y बराबर 2x की ढाल कैसा होगा। अब आप लोग क्लास 10th में हैं, तो ढाल आपको बहुत ही लग रहा है कि ये ढाल कहाँ से आ गया। तो आप 11th क्लास में जाएंगे ना, तो वहाँ पे ढाल के बारे में आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। लेकिन ये सवाल आ गया है ना, तो आप लोग याद रखिए y बराबर 2x का जो ढाल होगा ना, x छोड़ दीजिए, जो है यहाँ पे गुणांक में वही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर y बराबर 5x हो जाता तो इसका ढाल पूछता तो केवल 5 हो जाए। y बराबर 20x रहता तो वहाँ पे ढाल का हो जाता 20 हो जाता। यानी जो पूछता है उसका x हटा दीजिए, वही हमारा ढाल हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर सवाल हम लोग का क्या है, ये द्विघात समीकरण से है कि पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब देखिए डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, मूल समान होता है। मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 हो जाए। मूल असमान होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जब डी का मान 0 से क्या हो जाता है, छोटा तो काल्पनिक होता है। लेकिन यहाँ पे डी का मान 0 से 12 का रहता है, यहाँ पे मूल का होगा, असमान होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो इसको भी यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िए ना, तो एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे ये रूट के एक्स बराबर का हो जाएगा रूट अंडर 4। अब 4 का वर्गमूल प्लस माइनस के साथ जाता तो प्लस माइनस का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मूल कैसे। तो आप देखिए 4x कैसे लाएंगे, 2 और 2 को तोड़कर 2x प्लस 2x, तो 2 दूना 4 भी हो जाएगा। और जब ये दोनों प्लस में है ना, तो बाहर आएगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, -2 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है कि चैप्टर 5 में गए एपी में से सवाल हम लोग ले लेते हैं कि एपी का सामान्य पद का होता है। एपी का सामान्य पद यानी स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला का हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल दिया है कि प्रथम पद ए सारवंतर डी है। अब बताइए कि ये जो रूप लिखा गया है क्या ये गलत है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रथम पद को हम लोग काची से सूचित करते हैं, ए से, सारवंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि 2 4 6 8 में डी का मान का होगा। डी का होता है अंतर होता है, तो इसके बीच में अंतर का है, डी बराबर बी में 4 में से 2 जाएगा तो 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि आपको बताना है कि एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला यही ना होता है, आप लोग याद रख लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए त्रिभुज से हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लगता है, जो पाइथागोरस प्रमेय है किस त्रिभुज के लिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए लगता है, समकोण त्रिभुज के लिए। अब देखिए अगला सवाल है, यदि 2 त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। जब 3 भुजाएं बराबर हो उन्हें क्या कहा जाता है, 2 त्रिभुजों का 3 में, तो उसे सर्वांगसम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए समरूपता का चिन्ह क्या होता है, बताइए इसमें समरूपता का चिन्ह क्या होता है। ए वाला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग अब सवाल कर लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 प्लस में x2 बटा क्या होता है 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। x1 प्लस में x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटा 2। देखिए अब त्रिकोणमिति से हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। अब थीटा के जगह पर अल्फा हो जाता तभी हम लोग का उसका भी आंसर का हो जाता। अगर थीटा के जगह पर 50 आ जाता तभी वहाँ पे आंसर का हो जाता 1 होता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान का होगा 1, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि टेन थीटा बराबर का होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल का है कि साइन 30 डिग्री का मान का होता है। बताइए दोस्त, आपको मान सारणी याद ही रहना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान का होता है 1 होता है। अगला सवाल देखिए कॉस 60 का मान का होता है, तो कॉस 60 जो होता है साइन 30 का मान होता है वही होता है, अब 1/2 इसका भी होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वृत्त से अब सवाल ले लेते हैं कि वृत्त की परिधि का होता है 2πr, उसका क्षेत्रफल का होता है वृत्त का तो πr स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि 2πr यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए मैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया हूँ और आपके बोर्ड में भी एक चैप्टर से थोड़ी ना पूछेगा, हर चैप्टर से पूछेगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ना एक बार नहीं 2-2 बार देखकर रिवीजन कर लीजिएगा और सभी फार्मूला को याद कर लीजिए, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी है। अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल का है क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, तो अभी मैंने बताया कि πr स्क्वायर हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगला सवाल अब देखिए स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर मिलती है। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के कितने बिंदुओं पर मिलती है, तो देखिए स्पर्श रेखा है तो वृत्त के कितने एक बिंदुओं पर मिलेगी, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर। अब देखिए बेलन और शंकु के आयतन और क्षेत्रफल पर हम लोग सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल का है इससे का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो बेलन का वक्र 2πrh, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πrh।
अगला सवाल बेलन का आयतन का हो जाता है, तो बेलन का आयतन का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का होता है, ये सभी फार्मूला अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, बताइए इसमें से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, पाई आर एल हो जाता है। फिर से हम लोग बहुपद का कुछ सवाल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान का होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें बी का है -7 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हट के 7, ए का मान का होगा एक्स का गुणांक यहाँ पे का है 1, तो 7/1 का हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है कि अल्फा इंटू बीटा का मान का होगा, इसी में देखिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान का होता है तो सी बाई ए हो जाता है, सी बाई ए, तो सी का है इसमें 10 है और ए का है यहाँ पे 1 है, तो 10/1 का हो जाएगा 10, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान का हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्य का होगा, तो देखिए इसका पहले फैक्टर कीजिए। 5 कैसे आएगा, 3 और 2 बार में, 3 और 2 में, 3 2 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, और जब दोनों पॉजिटिव है तो शून्य निकालेंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, -3 और -2, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि x के पावर 4 की घात है। अब मैंने बताया कि जितना जो है पावर होता है वही हमारा क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर x के पावर 5 का कोई घात पूछता तो 5 हो जाए, x के पावर 100 का कोई घात पूछता तो क्या हो जाता, 100 हो जाता, तो x के पावर 4 की घात क्या होगी, 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल क्या कर रहा है कि 4x + 2y बराबर 8 को सरल कीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करिए, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x, आप प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, अब बराबर का है 8, तो यहाँ पे 2 चौका का हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2x + y बराबर 4 का है, हाँ ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको सरल करने पर क्या आया, 2x + y बराबर का हो गया 4 हो गया। अब देखिए y बराबर 3 का ग्राफ का होगा, y बराबर जो होगा 3, यानी y बराबर 3, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3, यही ना y अक्ष होता है, और ये क्या होता है x, तो ये जो होगा किसके अक्ष के, y बराबर 3, तो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। अगर x बराबर 4 हो जाता, अगर कब पूछता तो ये y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ओके, अब देखिए x बराबर 5 आ गया ना सवाल, x बराबर 5 ये क्या हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल का है कि एक रेखीय समीकरण का अधिकतम कितने चर हो सकते हैं, तो एक रेखीय समीकरण के अधिकतम कितने चर हो सकते हैं, तो रेखीय समीकरण में जो होता है ना अधिकतम कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। कितने चर होंगे, जैसे x + y बराबर 5, तो इसमें कितने, 1 2 गो, 3 चर वाले हम लोग रैखिक समीकरण को क्लास 10th में नहीं पढ़ते, तो अधिकतम कितना चर होगा, 2 ही चर मिलेगा। ओके, अब देखिए ये सवाल आप हल कर लीजिए कि इसका 2x - y बराबर 0 का क्या हल है। अब इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से बनाइएगा कि LHS बराबर RHS आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला जो होता है x का मान होता है और दूसरा जो होता है कोमा के वाला y का मान होता है। यहाँ पे रखिए 2 × 1 कितना होगा, अब माइनस में यहाँ पे 2 है तो y के जगह पर 2 रखिए, तो 2 में से 2 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। देखिए 0 बराबर 0 आ गया ना, तो अगर अगला सवाल आप देखते हैं, देखिए द्विघात समीकरण यानी d बराबर अगर 0 हो जाता है तो क्या, अभी मैंने बताया कि अगर d बराबर 0 हो जाए तो असमान नहीं समान हो जाता है, उसका मूल कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल का है कि x उसको माइनस में 9x प्लस 20 के मूल क्या होंगे, मूल क्या होगा बताइए, यहाँ पे इसमें मूल क्या होगा, इसका शून्य कुल मिलाकर इसका शून्य ज्ञात करना है, x उसका -9x प्लस 20 का शून्य। अब बताइए इसको कैसे तोड़िएगा आप, 20 लाना है तो कितने बार में ले चलिए, 5 बार में और 4 बार में, वो भी माइनस में ले चलो, तो अभी ना -9 हो जाएगा, गुना करने पर देखिए +20 भी हो जाएगा। अब ये दोनों निगेटिव है ना, तो बाहर आएगा तो दोनों का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5 और 4। ऑप्शन देखिए 5 और 4 कहीं है का, 4 या 5, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही है, 4 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि x² + 1 के मूल क्या होंगे, देखिए इसका मूल क्या होंगे, ये इसका मूल हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब इसका डी निकालिएगा ना तो डी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डी 0 से छोटा आएगा, निकाल कर देख सकते हैं आप, तो इसको क्या होगा, काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र आपने क्या पढ़ा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस में क्या होता है √d बटा में क्या होता है 2a, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका मूल बताइए, x² - 2x - 8, अब बताइए इसको कितना, इसको तोड़िए कितना बार में ले चलेंगे, -4 और +2, तबे तो -8 हो जाएगा, -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए इसका आंसर का बाहर निकालिए, माइनस वाला का किस में जाएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला का में जाएगा, निगेटिव में। 4 और -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फिर से एपी का कि a बराबर 3 है, d बराबर 2 है, तो पांचवा पद का होगा, तो पांचवा पद का होगा a प्लस में 4d हो जाएगा। छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d, जितना पूछ देता है ना उससे एगो कम डी लिख दीजिए, अगर 100 पूछता तो a + 99d, तो यहाँ पे a के जगह पर 3 रख दीजिए, प्लस 4 के 4 रखिए और d के जगह पर क्या रख दीजिए, d कितना है 2, तो 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 जाकर ऑप्शन में चेक करते कि 11 है का, हाँ 11 है, ऑप्शन नंबर का है बी में 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का है
कि इसमें डी बताना है। बताइए इसमें डी कितना सिंपल है, अंतर बताइए, 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि 1 से 10 तक का योग क्या होगा। बताइए 1 से 10 तक का योग, इसका फार्मूला होता है कि 10 और एक और बढ़ा दीजिए 11 और बाटा में क्या कर दीजिए 2, 2 पचे 10, 11 पचे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस में 1 और बाटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है, इसका कंसेप्ट होता है। अगर लगातार अगर संख्या अगर उसका योग करे तो जैसे 10 तक कर रहे तो यहाँ पे 10 भर दीजिए, 10 से एक अधिक है तो 11 जोड़ के और बाटा में 2। अगर 100 तक कहता तो का 100 और उसका एक अधिक करेंगे तो 101 और बाटा में क्या कर दीजिए 2, तो 50 और गुना करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का है कि एपी का 10वां पद हम लोग को बताना है। एपी का कौन सा 10वां पद बताना है, तो 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस का हो जाएगा 9d, ये को कम डी, ए के जगह पर 2 और 9 के जगह पर क्या रखिए। अब देखिए 9 के जगह पर डी के जगह पर 3, तो 9 3 27 और 27 2 कितना हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एपी का योग सूत्र किस पे आधारित है, औसत गुने पदों की संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। औसत गुने का हो जाएगा पदों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का है त्रिभुज से है सवाल। त्रिभुज से सवाल क्या करें, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, समद्विबाहु, समभुज, विषमबाहु, समकोण। तो बताइए जिसका 2 कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु। क्या कहा जाता है, जब एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि समभुज त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, समभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। याद रखिए जो समभुज होगा उसका प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज या समभुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, ये तो कितना बेसिक सा सवाल है। 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। देखिए कर्ण का वर्ग का होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है, बताइए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर का होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अगला सवाल का है कि समान त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। जो समान त्रिभुज होता है उसमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का है फिर से निर्देशांक ज्यामिति से कि यदि दो बिंदु की दूरी समान हो तो दूरी क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाएगा। जब दो बिंदु समान हो तो उसका दूरी याद रखिए कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बताइए इसका दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका दूरी, बीच की दूरी क्या होगा। तो अब देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फार्मूला तो आपको पता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको समझाऊँ। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो घटाइए, 2 में से 2 जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ पे घटाइए, -3 में से -3 जाएगा तो -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसका रूट लगा दीजिए, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और 36 कितना होगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आपको कह रहे हो इतना फास्ट में बताया, फास्ट कुछ नहीं बताया, आपका प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, अब जीरो को मैं जीरो का होता क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु को हम लोग 0,0 से सूचित करते हैं, ठीक है। अब एक अक्ष पर किसी बिंदु y का क्या होता है, अब एक अक्ष पर y नियामक क्या होगा, जीरो होगा। एक अक्ष पर y नियामक क्या होता है, जीरो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब y अक्ष पर x का बिंदु क्या होता है, y अक्ष पर जो x बिंदु होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। x पर दोनों का होगा विपरीत चलेगा। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ये मान सरनी आपको याद ही रहना चाहिए। sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का भी मान क्या होता है 1 होता है। अगला सवाल देखते हैं कि हमारा क्या है, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, sec जो आपको पता है कि cos का उल्टा होता है, यानी 1/cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला cot 45 का मान क्या होता है, cot 45 का भी मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 का भी मान 1 होता है। अब देखिए वृत्त से व्यास का होता है, देखिए व्यास का होता है डी बराबर का होता है 2 गुने त्रिज्या होता है, त्रिज्या को काची से सूचित कर आर से, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2r हो जाएगा। व्यास बराबर का होता है 2r। देखिए अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है तो परिधि का होगा। देखिए अर्ध व्यास कितना है, अर्ध व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास मतलब क्या होगा, वो त्रिज्या ही दिया है 7, तो परिधि का होता है 2πr। आर के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 7, गुना करिए, 7 गुना कितना हो जाएगा 14π। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब यहाँ पे r कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 49π। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना होता है और कोण का होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 140 नंबर सवाल का है कि समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या कहलाते हैं, समवृत्त, असमवृत्त। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवृत्त ही कहा जाता है। जो समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, समवृत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि बेलन और शंकु से है फिर से सवाल कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल अगर पूछ दे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr × r+h हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा 142 नंबर सवाल का है कि यदि r बराबर 4
7 है और h बराबर 10 है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर h होता है। तो आंसर तो पाई में दिया, तो पाई को पाई में, अब r का है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और h के जगह पर क्या रख देंगे 10। तो 449 में 10 से गुना किए 490 पाई की यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 490 पाई। अगला सवाल का है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर क्या होता है? एल बराबर आपको पता होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एल बराबर का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का कुल अगर पूछ दे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय पूछ दे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। अगला सवाल का है कि आर बराबर 3 और एच बराबर 4, तो एल का मान क्या होगा? तो एल बराबर क्या भी पर क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, एच कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए 147 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेलन और शंकु का अनुपात समान हो तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर 3:1 होगा। लेकिन कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका अनुपात दोनों का है समान है। समान मतलब का मान लेते यहाँ भी के होगा तो यहाँ पे भी के होगा, दोनों का अनुपात का है बराबर है। तो के से कट गया, देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। अब ये पलटी मारेगा तो इसका अनुपात का हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगला का है कि गोला का आयतन का होता है? तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए 149 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल का है कि यदि r बराबर क्या कर रहा है कि 7 है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को 4 पाई रख दिए, आर के जगह पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब 49 से 4 से गुना करें, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 कितना हो जाएगा 19। 196 पाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चन क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए। अब आप बताइए कि 150 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, कमेंट में बता दीजिए। अगर नहीं आपको जो गलत हुआ है उसको आप एक बार और वीडियो देखकर समझ लीजिए। इसी पैटर्न पर और इसी में से आपको 20 से 30 सवाल पेपर में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।